नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल स्टडी आजादी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सबका आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, तो उसका आंसर की खटाखट से हम लोग देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन है और आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है। विराज सर बिहार बोर्ड मेन चैनल पर हमने जो भी मैराथन लिए थे उससे लगभग सारे क्वेश्चन है। 5-7 क्वेश्चन जो है इसमें नए टाइप के हैं जो हम आपको नहीं पढ़ाए थे, बाकी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हैं जो मैंने आप सारे के सारे बच्चों को पढ़ाया। बनाना आपको 40 ही था, तो काम आपका बन गया। ठीक है, चलिए भैया पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे समझते रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सारे के सारे बच्चों को देखना है। 40 क्वेश्चन आपको बनाने थे, सबके लिए आपको 1 मार्क्स मिलने थे। ये देखिए क्वेश्चन हम आपको करवाए हुए हैं, लेकिन वहां पर हम आप सारे बच्चों को डायलेक्ट्रिक के बेसिस पर बताए थे। यहां पर विद्युतशीलता जो है दे दिया है, परमिटिविटी दे दिया है। पहले बच्चों क्या कह रहा है, निर्वात में दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेश के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन r का परावैद्युतांक भरा हो तो बल होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझने का, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इन एयर अपॉन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या फिर यहां पर आप एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका ऑप्शन ए क्या है भाई, राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम में यहां पर आप पढ़ सकते हैं, बोल रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज F इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r देन द फोर्स विल बी F अपॉन एप्सिलॉन r हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने, ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा और ध्यान से आप सारे के सारे बच्चों को समझना है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज। अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है भाई, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2e होता है। फोर्स निकालना है आप सारे बच्चों को, तो q इंटू ई करोगे। q का वैल्यू कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और इसको देखो क्या लिखोगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 न्यूटन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाना है, आप सारे बच्चे देखेंगे तो ये हो जाना है आपका 48 इंटू 10 टू द पावर -15 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है भाई, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, भाई आप सब जानते हो ई होता है बेसिक चार्ज, और उसको क्या लिखते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप सारे बच्चे देखिए। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से आप सारे बच्चे देखिएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज, भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस रहता तो डिक्रीज करता, बट क्या है कैपेसिटेंस है तो इंक्रीज करेगा। आपको सिखाए थे कि भाई डिक्रीज करने के लिए सीरीज और इंक्रीज करने के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। समर्पण बैच में आप सारे बच्चों को हमने अच्छे तरीके से बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा दोस्तों, या वोल्ट पर मीटर रहता तो वो हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप सारे बच्चे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में कहां है भाई, यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज taken to be zero because the earth is a good conductor। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, अगला सवाल आप सभी बच्चे देखिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ चार्ज, बिल्कुल। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अगेन आपका पढ़ाया हुआ है। यहां पर कूलम कांस्टेंट के, जिसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक नैनो फैराड किसके इक्वल होगा। नैनो का मतलब 10 के पावर -9 होता है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाना है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, E इक्वल्स क्या होता है, F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में वर्क डन क्या होता है, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल ही क्या हो जाता है, जीरो। तो भैया वर्क क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, वर्क विल बी जीरो। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी बच्चे देखिए क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। पी का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। मिलाते जाइए आप सारे के सारे बच्चे। और भाई पूरा का पूरा मेन एग्जामिनेशन में भी आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका क्वेश्चन मैच करे, तो भाई आप जुड़ सकते हैं समर्पण बैच से। और समर्पण बैच पे 5 जुलाई को बहुत तगड़ा ऑफर है। इंग्लिश मीडियम का बैच आपको 1000 से कम में मिलने वाला है ऑल सब्जेक्ट का। और आप सारे बच्चे अगर उस बैच का इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 87 एक नंबर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज 8789467739। समर्पण बैच जिसका फी 3499 है, 3499 3,500 रुपए है, वो 1000 से कम में मिलेगा 5 जुलाई को। क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरा बर्थडे है उस दिन, और उस दिन कोर्स का फी सबसे कम होता है पूरे साल भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सभी बच्चों के सामने क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप सारे बच्चे देखिएगा, कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू। कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज के। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल आप सारे के सारे बच्चे देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सम ऑफ चार्ज ऑन टू प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज। भैया जो कैपेसिटर होता है चाहे स्फेरिकल हो या फिर सिलिंड्रिकल हो या पैरेलल हो, सबका क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक प्लेट पे प्लस और एक पे क्या होता है, माइनस होता है। आप सारे बच्चों को बताया है हमने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर स्क्वायर के। देखो ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता तब ऑप्शन ए होता। कई बच्चे ऑप्शन ए टिक करेंगे, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन किया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा, यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो इसकी संचित स्थितिज ऊर्जा। अच्छा देखो ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश करना। कह रहा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल देन इट्स स्टोर एनर्जी विल बी। स्टोर एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो U और V में क्या रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। क्या कह रहा है भैया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल। इसको डबल करेंगे 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हम सब के सब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। भाई चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाना है, राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। भाई देखो ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको इंक्रीज कीजिएगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने, ये देखो चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर जो था समर्पण बैच का, उसमें हम आपको बताए थे द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन फ्री स्पेस गिवन बाय। एनर्जी डेंसिटी यू निकाले थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्या कह रहा है, इफ द स्टोर एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी। अच्छा कैपेसिटेंस पूछ रहा है भाई, U इक्वल्स क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2U अपॉन V स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, नीचे 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फटाफट से आप सारे बच्चे देखेंगे तो आपको ऑप्शन डी जो है राइट आंसर नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आप सारे के सारे बच्चों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे देखेंगे और ध्यान से बताएंगे, द टू कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज में कनेक्ट किया तो 2 इंटू 3 अपॉन में 5, तो 6 अपॉन 5 1.2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। आप कोई नए बच्चे अगर होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर इतना तेजी से इतना जल्दी जल्दी कैसे आंसर बता रहे। हमारे समर्पण बैच से पढ़ने वाले बच्चे इसी तरीके से आंसर बताते हैं। और समर्पण बैच कहां चलता है, इंग्लिश मीडियम का, स्टडी आजादी इंग्लिश मीडियम पर। दोस्तों इस बैच का फीस 3,500 रुपए है, 3499 रुपए है। लेकिन 5 जुलाई को मेरे बर्थडे के दिन इस बैच का फी होने वाला है, क्लियरली आपको बता देते हैं,
₹999। ऑल सब्जेक्ट का बैच मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, 6 सब्जेक्ट रहेगा। आप सारे बच्चों के पास तगड़ा अपॉर्चुनिटी है। 8789467739 नंबर नोट कर लीजिए आप सारे के सारे बच्चे। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, उस दिन आपको डायरेक्ट हमसे बात होगा और आपको बैच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे की तरफ हम सब के सब बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने देखिए, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा वो पूछ रहा है। क्या कह रहा है? द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज नियरली 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भाई? 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाना है? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज बिकम 3 टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बी। अच्छा देखो, ई बिकम, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि भैया डिस्टेंस को 3 टाइम करेंगे तो 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 28 आप सारे बच्चे देखिए, बोल रहा है क्या? इफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम इज कॉल्ड। भाई सिस्टम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने वाले हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाना है। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है? ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा। if dielectric slab is partially insert in capacitor then capacitance। भाई एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम आएगा, चाहे कोई भी तरीके का डायलेक्ट्रिक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है? इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना? तो भैया फोर्स का मूवमेंट क्या होगा? अलोंग द फील्ड। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाना है? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सभी बच्चे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोल रहा है इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द चार्ज बॉडी एंड इंड्यूस चार्ज आर अपोजिट होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन तीनों आपको पढ़ाया था और डिटेल में पढ़ाया था। वहां पर आपने देखा था प्लस से कनेक्ट करने के बाद न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज आता था, नेगेटिव से कनेक्ट करने के बाद जो है सो पॉजिटिव चार्ज आता था। तो हमने क्वेश्चन को बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं क्या है। कूलम लॉ इज सिमिलर इन फॉर्म टू। अच्छा, सिमिलर किसके है? तो कूलम्स लॉ क्या होता है? के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल लॉ अगर आप पढ़े हैं तो एफ जी जो होता है वो जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो किसके ये सिमिलर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ये सिमिलर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आप सभी बच्चे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। वाह भाई, वेट जो है ना, उसके इक्वल ये फोर्स को क्या कर रहा है? फील कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा दोस्तों, वेट क्या हो जाएगा आपका? m इंटू जी, ठीक है। और फोर्स क्या हो जाएगा आपका? तो Q इंटू ई होता है। इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा E और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। तो E इक्वल्स क्या हो जाएगा? mg वेट अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो mg अपॉन E। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा। सब क्वेश्चन करवाया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन mass me and a proton mass mp are placed in the same electric field, ratio of their acceleration will be mass of proton to the mass of electron। कितनी बार बनाया भाई? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑन प्रोटॉन इक्वल होगा। यहां से me ae और यहां से mp और ये क्या रहा आपके पास? ap। तो m अपने पास ae अपॉन ap निकालोगे तो क्या हो जाएगा? mp अपॉन me हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आप सभी के सभी बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। if the closed charge inside a Gaussian surface is double, electric flux become, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है? इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए इज 0 देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई थीटा 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने अगला सवाल आप सभी के सभी बच्चे देखेंगे और समझने की अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी इज। अच्छा, परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? m पावर -1 l पावर कितना हो जाना यहाँ पे? अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसमें हो जाएगा -3 और a पावर हो जा अपने पास t पावर हो जाएगा कितना? तो t पावर हो जाएगा 4 और a पावर हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए हमें सही, सॉरी ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज विथ डिस्टेंस आर एज। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है? अगला सवाल आप सभी बच्चे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है क्या? द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। गॉसियन सरफेस कहते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने कह रहा है क्या? इफ अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? कांस्टेंट माने यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर। अब देखिए 41 क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा। कह रहा है क्या? द कैपेसिटेंस अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पर, डिस्टेंस पर और मीडियम पर। मास तो होगा नहीं, डेंसिटी तो होगा नहीं, एरिया ऑफ द प्लेट। ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल होगा? जिसका n का वैल्यू जो है इंटीजर आएगा वही पॉसिबल होगा। इसका तो आएगा नहीं क्योंकि e से डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा। कह रहा है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, अच्छा, इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, डिक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। भाई कांस्टेंट रहेगा सेंटर और सरफेस पूरे के बीच, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो पूरी तरीके से कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोस्तों आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन डी आर। तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल आपका वेरी करेगा ही नहीं, क्योंकि करेगा तो ये जीरो काहे को मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा। कह रहा है क्या? विद्युत वाहक बल की बीमीय सूत्र है, मतलब द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो पोटेंशियल का होता है वही इसका होगा। तो पोटेंशियल का क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो एम एल टी पावर माइनस का 2, यहाँ पे एल पावर 2 और ए पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहां से इसको बना ही लो अच्छे से। एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2 और ए पावर माइनस 1 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2 ए पावर माइनस 1। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने कह रहा है समांतर समायोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध डिक्रीज करता है। प्यारे बच्चों, अगर कैपेसिटर रहता तो क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज, बट यहाँ क्या है? रेसिस्टर है तो क्या करेगा? बढ़ जाएगा। उसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, हमने हिंदी पढ़ दिया था वहां पे। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेगा दोस्तों? डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिएगा क्या कह रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज। मेटल का क्या होता है दोस्तों? इनफाइनाइट होता है। हमने आपको पढ़ा रखा है। ये सारी क्वेश्चन जितने भी है सभी के सभी हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा, अच्छे तरीके से समझा रखा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर? पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने कह रहा है क्या? ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। अगर ये वेरिएबल हो तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज। कंडक्टेंस प्यारे बच्चों जी जो होता है वही तो होता है 1/r। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सभी बच्चों के सामने, आप सारे के सारे बच्चे देखिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। और पोटेंशियल को किससे? वोल्ट मीटर से। प्यारे बच्चों ठीक है। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। कह रहा है क्या? अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन। वोल्ट मीटर जो है सो वोल्टेज मेजर करता है, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। कल ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 52 द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, और मटेरियल का प्रॉपर्टी तभी बदलेगा जब प्यारे बच्चों मटेरियल बदले या टेम्परेचर बदले। तो अपना टेम्परेचर पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 53 आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला 100 वाट बल्ब 1 घंटे में ऊर्जा उपभोग करता है।
100 watt bulb consume energy in 1 hour is 100 watt hour, है ना। आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आप सारे के सारे बच्चे देखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पेपर में 2 बार दे दिया है, इसका 1.2 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू आई इक्वल्स क्या होता है दोस्तों, क्यू बाई टी होता है। अगर इधर 1 एम्पियर तो इधर 1 कूलम और इधर 1 सेकंड होना चाहिए, तो 1 कूलम पर सेकंड के ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाना है। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है भाई, कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर जो होता है स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमीटर और वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग बनाते हैं, संट को और लार्ज रेजिस्टेंस को लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन मेटालिक कंडक्टर चार्ज कैरियर आर। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सेमीकंडक्टर में होल और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और आयंस में पॉजिटिव जो अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मेरा जो है सो आवाज आपको लड़खड़ाता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी एक सुर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, समर्पण बैच ज्वाइन कर लेना। अगर सिर्फ आप मेरा फिजिक्स का बैच लेना चाहते हैं तब भी आप 8789467739 पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स का भी बैच अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, कोई भी एनर्जी हो यूनिट क्या होगा, जूल होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, नहीं तो किलोवाट आवर होगा, बाकी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है हमको, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, a current flow through a wire of resistance 5 ohm under a potential difference of 7 volt for 20 minutes, the heat produced in, भाई जूल में निकलेगा, कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना है, लगभग कितना भाई 2800 कैलोरी आ जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने बोला है क्या, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, भाई रो इंटू सिग्मा का क्या होगा, रो इंटू सिग्मा का, तो रो इंटू सिग्मा को क्या लिखेंगे, 1 बाई रो, इससे ये कटेगा तो 1 एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन सी यूनिट लेस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ येलो कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर इज 4 होता है येलो का, बी रोआई 5 नंबर पे आता है, रोआई में वाई, बट 0 से कंसीडर करते हैं तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है क्या, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज ई इक्वल्स -dB/dr। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका, राइट आंसर है। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, मतलब मजा आ गया होगा आप लोग को एग्जाम दे करके। व्हेन एन एमीटर इज शंटेड देन इट्स मेजरिंग लिमिट इंक्रीज करता है, भाई टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और मेजरिंग लिमिट जो है वो क्या करता है भाई, तो मेजरिंग लिमिट इंक्रीज कर जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल है, आप बना सकते हो। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस v इज प्रोपोर्शनल टू, भाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट अंडर v के। कई बच्चों को लगा कि भाई रट के आया मास्टर बता रहा है यहाँ पे, नहीं प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कुछ बात। देखिए यहाँ पे वर्क डन इजिकल टू क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही, वोल्टेज कितना है भाई, तो v है हाफ एम वी स्क्वायर, तो vd का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से vd इक्वल्स क्या हो जाएगा 2ev/m रूट अंडर, अब इसमें और इसमें रिलेशन देख लो, रूट अंडर v के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सॉरी 67 देखिएगा क्या कह रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। भाई जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट होता है वो अपने पास किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है, या फिर वी स्क्वायर आर इंटू टी के इक्वल होता है, या वी आई टी के इक्वल होता है, बट यहाँ ऑप्शन में आई स्क्वायर आर टी दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 68 का। नेक्स्ट आप सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, थोड़ा सा जो है मतलब पहली बार पूछा ये क्वेश्चन, हम भी नहीं करवाए आपको, ठीक है। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल रेसिस्टर, भाई देखो इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा आइडियल रेसिस्टर का वो क्या होगा, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चे देखिए कह रहा है क्या, द हॉलो मेटालिक स्फीयर इन अ वन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड बिकॉज,
चार्ज रिमेन्स ऑन आउटर सरफेस, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। दोस्तों सब्जेक्टिव रह गया, सब्जेक्टिव का भी हम लोग जो है सॉल्यूशन देख लेंगे। देखिए क्या क्या सब्जेक्टिव भाई, कूलम्ब्स लॉ लिखना है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पढ़ाए हुए हैं, स्ट्रेट गॉसियन थ्योरम, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, डायलेक्ट्रिक के बारे में पूछ रहा है। तो भाई सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे। आपको अगर अच्छा लगा होगा क्लास को ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 5 जुलाई को ऑफर जो आ रहा है उसका लाभ उठाना मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों शाम के 6 बजे विराट सर बिहार बोर्ड हमारा मेन चैनल जो है वहां पर हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे अपने बर्थडे को, तो आप सारे बच्चे आइएगा तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, केमिस्ट्री का तैयारी कीजिए। नेक्स्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री का आंसर की आपको विराट सर बिहार बोर्ड पर मिलेगा, फिजिक्स का दोनों जगह मिल रहा है, बट केमिस्ट्री का आपको विराट सर बिहार बोर्ड पर मिलेगा। ठीक है, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।